AIN न्यूज़ 1 बता दें, मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे में लाल सूटकेस में मिली आयुषी की हत्याकांड में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आयुषी की हत्या में उसके मां बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने इसलिए आयुषी को गोली मारी थी कि उसने दूसरी जाति में युवक छत्रपाल से आर्य समाज में बिना जानकारी के शादी कर ली थी। सूत्रों से ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जहां आयुषी के घर वालों को तो उसकी शादी की बात पता थी, वहीं छत्रपाल के घर वाले शादी से बिल्कुल बेखबर थे। छत्रपाल ने अपनी शादी की बात माता पिता से शेयर अभी तक नहीं की थी। 2 दिन पहले जब पुलिस द्वारा आयुषी हत्याकांड का खुलासा हुआ, तब जाकर छत्रपाल के घर वालों को इस बात का पता चला कि इस हत्याकांड में जिस छत्रपाल नाम के शख्स की बात हो रही है, वह तो उनका बेटा ही है। इतना ही नहीं, आयुषी के मर्डर से 10 दिन पहले ही उसकी मां ने छत्रपाल को फोन पर धमकाया भी था कि मेरी बेटी से बात मत करना, वह तुम्हारी वजह से काफी परेशान होती है। जाने आयुषी हत्याकांड में कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी। बता दें, छत्रपाल ने अपने घर वालों से छिपाई थी शादी की बात। आयुषी का पति छत्रपाल उर्फ अनिल बिधूड़ी वैर थाना इलाके के तोयारी गांव का ही रहने वाला था। अभी उसके पिता सुखदेव सिंह बयान के बजरंग बिहार कॉलोनी में ही मकान बनवा रहे हैं। छत्रपाल के करीबियों ने बताया कि छत्रपाल अपनी शादी की जानकारी सभी से छिपा रहा था। वहीं आयुषी के घर वाले इस शादी के बारे में जानते थे और वो इससे नाखुश थे। वहीं छत्रपाल के पिता सेना में थे। जहां जहां छत्रपाल के पिता की पोस्टिंग रही, उन्होंने अपने परिवार को साथ ही रखा था। जिस समय छत्रपाल ने आयुषी से शादी की, उस समय छत्रपाल के पिता की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। जान ले, दोस्त की गर्लफ्रेंड के जरिए हुई पहली मुलाकात। दिल्ली में छत्रपाल के ही एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और उसकी दोस्त आयुषी थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता तो छत्रपाल और आयुषी भी उन दोनों के साथ होते थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। 4 साल पहले दोनों ने अपने नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किए और फिर यहीं से दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई। दोनों डिस्को और पब में मिलते थे। छत्रपाल आयुषी के साथ डिस्को और पब में भी जाता था। दोनों रोजाना मिलने लगे और काफी करीब आते गए। आयुषी भी अभी पढ़ाई कर रही थी और छत्रपाल भी दिल्ली में बैंक कंपटीशन की ही तैयारी कर रहा था। दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। करीब 1 साल 3 महीने पहले ही दोनों ने दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में विधिवत शादी कर ली, मगर छत्रपाल ने परिजनों को नहीं बताया शादी के बारे में। शादी के कुछ दिनों के बाद आयुषी ने तो अपने परिजनों को बता दिया कि उसने शादी कर ली है, लेकिन छत्रपाल ने अपने परिजनों को कुछ भी नहीं बताया। आयुषी के परिजनों को शादी का पता लगने के बाद उसके घर काफी झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर आयुषी के पिता ने उसके सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जब आयुषी के हत्या के बाद छत्रपाल के परिजनों को पता लगी सच्चाई, आयुषी की हत्या के बाद परत दर परत पूरा मामला पुलिस जांच में खुलता गया और इसमें छत्रपाल का नाम भी सामने आया। छत्रपाल का नाम सामने आने के बाद उसके परिजनों को भी पता लगा कि छत्रपाल ने आयुषी से ही शादी की थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने हत्या कर दी है। तब जाकर छत्रपाल के परिजनों को उसकी शादी के बारे में पूरा पता लगा। जान ले, लड़का राजपूत आयुषी चौधरी इस बात से नाराज थे माता पिता। वैसे तो आयुषी शादी के बाद एक भी बार अपने ससुराल नहीं गई और वह अपने मायके में ही रह रही थी। 17 नवंबर की दोपहर आयुषी का अपनी मां से काफ़ी झगड़ा हुआ। जब इसका पिता को पता चला तो उन्होंने आयुषी को काफ़ी समझाया, मगर वह नहीं मानी। तो पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी के सीने में 2 गोलियां धाएं धाएं दाग दी। इसकी मौके पर मौत हो गई। जान ले, आयुषी हत्याकांड में 27 गवाहों के बयान लेगी पुलिस। आयुषी हत्याकांड में इस केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अब सभी सबूत जुटाएगी। पुलिस हत्याकांड में अभी तक करीब 27 गवाहों के बयान दर्ज करेगी, जिससे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस आयुषी के पति छत्रपाल से भी पूछताछ करेगी। साथ ही पुलिसकर्मी, टोल कर्मचारी, ढाबा कर्मचारी और चौकीदार के बयान भी जल्द ही लेगी। जल्द ही सभी सबूतों के साथ पुलिस हत्याकांड में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। उधर पुलिस को अब तक की अपनी जांच में पता चला कि बेटी की लाश को यमुना एक्सप्रेसवे के पास ट्रॉली बैग में फेंकने के बाद आरोपी पिता ने कार और रिवॉल्वर को दिल्ली में ले जाकर यमुना किनारे एक पुराने मकान में ही छिपा दिया था। जिस रिवॉल्वर से उन्होंने गोली मारी थी, उसके लाइसेंस को पड़ोसी के
घर में ही छिपा दिया था। पुलिस ने कार और रिवॉल्वर सहित रिवॉल्वर के लाइसेंस को भी पड़ोसी छोटालाल यादव के घर से बरामद किया था। बॉडी मिलने के बाद आयुषी के भाई और मां ने शिनाख्त उसकी थी। जान ले कि बैरक में टहलते हुए कटी नीतीश की रात। आयुषी की हत्या के मामले में मथुरा पुलिस ने 21 नवंबर को उसके पिता नीतीश और मां ब्रजबाला को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई लाइसेंस रिवॉल्वर और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस ने उस गाड़ी को भी अभी बरामद कर लिया जिसके जरिए आयुषी के शव को ठिकाने लगाने के लिए नीतीश और ब्रजबाला घर से निकले थे। पुलिस ने नीतीश और ब्रजबाला को मंगलवार को ही जेल भेज दिया था। जेल में दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया। जहां बेचैनी के कारण नीतीश ने टहलते हुए पहली रात काटी तो ब्रजबाला भी करवट बदलती रही। अब एविडेंस जुटाने दिल्ली जाएगी पुलिस टीम। एविडेंस जुटाने के लिए इस मामले में अब मथुरा पुलिस की एक टीम जल्द ही दिल्ली जाएगी, जहां वे आयुषी के घर के इलाके के अलावा उसके कॉलेज में भी जा सकते हैं। मथुरा पुलिस आयुषी हत्याकांड मामले में उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि 17 नवंबर को हत्या से पहले उसने किस किस से बात की थी। इसके अलावा ये भी पुलिस पता करेगी कि आयुषी छत्रपाल से कब से बात कर रही थी। पुलिस इस मामले में नीतीश के पड़ोसियों से भी आगे बातचीत कर सकती है। पुलिस नीतीश के पड़ोसियों से ये पता लगाएगी कि उसका व्यवहार सभी के लिए कैसा था। अभी छत्रपाल से पुलिस करेगी पूछताछ। आयुषी हत्याकांड में मथुरा पुलिस भरतपुर भी जा सकती है। मथुरा पुलिस की टीम भरतपुर में रहने वाले छत्रपाल गुर्जर से भी पूछताछ करेगी। बता दें, छत्रपाल से आयुषी ने 1 साल पहले दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में ही शादी की थी। इसी को लेकर आयुषी का अपने पिता नीतीश और मां ब्रजबाला से काफ़ी झगड़ा होता था। राया थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी ने बताया कि वह अब छत्रपाल से भी पूछताछ करेगी। छत्रपाल को पुलिस अपने पास मथुरा भी बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।